जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हर मम्मी पापा के लिए बेहद जरूरी है जो जाने अनजाने अपने बच्चों में फर्क करते हैं। यानी किसी बच्चे को फेवरेट माना जाता है तो किसी को नजरअंदाज किया जाता है, किसी पर ज्यादा प्यार लुटाया जाता है तो किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता। किसी घर में छोटे वाले को दुलार मिलता है तो कहीं बड़े वाले को अहमियत मिलती है। लेकिन ऐसी चाहत ठीक नहीं है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि जो बच्चे असमान व्यवहार का सामना करते हैं उनमें कई तरह की मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती है और इसका असर पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हॉर्न बजाया जाए। होना ही है, अच्छा भी लगता है क्योंकि इस मौज मस्ती से घर गुलजार रहता है। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि मस्ती या शरारत करने पर किसी एक बच्चे को डांट पड़ती है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा भी होता है कि किसी एक की सभी मांगे पूरी की जाती हैं, लेकिन दूसरे के मामले में कुछ कमी रह जाती है। कई बार मम्मी या पापा किसी एक बच्चे पर ज्यादा प्यार लुटाते हैं, इसलिए दूसरे बच्चे को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मम्मी पापा से पूछा जाए कि उनका फेवरेट कौन है तो एक ही जवाब मिलेगा और वो ये कि उनके लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। वो सभी को एक बराबर प्यार करते हैं, लेकिन असल में वो नहीं जानते कि अनजाने ही उनका झुकाव किसी एक बच्चे की तरफ ज्यादा हो सकता है। पहले आपको बताते हैं कि नई स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक परिवार में बच्चों के बीच असमान व्यवहार एक बड़ी समस्या है। दुनिया भर में 66% परिवारों में ऐसा होता है, लेकिन इससे बच्चों की मानसिक स्थिति और पारिवारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। असमान व्यवहार इमोशनल समस्याओं की वजह बनता है। इसकी वजह से बच्चों में चिंता, डिप्रेशन और जोखिम भरे व्यवहार जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। और जाहिर है आगे चलकर उनके व्यक्तित्व पर इसका असर दिखने लगता है। अगर माता पिता बच्चों के बीच भेदभाव कर रहे हैं या जाने अनजाने असमान व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे कम उम्र में ही उसे समझने लगते हैं। लेकिन बच्चों की सोच पर पड़ रहे असर को माता पिता नहीं समझ पाते। नतीजा ये होता है कि किशोर उम्र तक आते आते कई बच्चे दब्बू, गुस्सैल या बेहद आक्रामक हो जाते हैं। कनाडा में घर से भागे हुए 8 में से 7 बच्चों ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि माता पिता उनके भाई बहन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। समस्या सिर्फ कनाडा की ही नहीं, ये मसला हर जगह है। बच्चों के साथ असमान व्यवहार को मनोवैज्ञानिकों ने पेरेंटल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नाम दिया है और इसकी वजह से बच्चों पर पड़ने वाले असर पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बेटा मम्मी या पापा के फेवरेट हो जाते हैं। अक्सर बच्चे का मिजाज भी उसे मम्मी पापा के ज्यादा करीब या फिर दूर ले जाता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और इसलिए प्यार या तवज्जो देने में फर्क नहीं होना चाहिए। बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम पैदा ना हो, इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि कहीं आप अनजाने ही बच्चों में फर्क तो नहीं कर रहे। यानी दोस्तों या जानकार से बात करके पहले खुद की जांच कीजिए। इसके बाद बच्चों की बात सुनना और उनके साथ समय गुजारना जरूरी है। अगर किसी बच्चे को शिकायत है तो उसे प्यार से समझाएं कि दूसरे बच्चे पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है। अपने बातचीत के अंदाज या टोन का ध्यान रखें। किसी एक बच्चे के साथ सख्त भाषा नहीं हो। ये कहना आसान है कि आपके लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं और आप दोनों को एक जैसा प्यार देते हैं। हकीकत में छोटी छोटी बातों से फर्क आ जाता है और बच्चे गांठ बांध लेते हैं। ये गांठ ही
बच्चों में मानसिक समस्याओं की वजह बनती है। इसलिए पेरेंटल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। अगर घर में बच्चों में फर्क किया जाता है या किसी एक बच्चे को फेवरेट मान लिया जाता है तो इसके क्या बुरा परिणाम या फिर इसके क्या बुरे असर पड़ सकते हैं बच्चों में, इसे हमने समझा मनोचिकित्सक भावना वर्मी से। पेरेंट्स को सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये उनके विकास और समाज में सुधार का मूल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चों को परेशानियां हो सकती हैं। पहले बच्चे महसूस कर सकते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें समझ नहीं रहे, उनमें भेदभाव कर रहे हैं, जिससे उनका स्वाभाविक विकास में परेशानी आएगी। दूसरा, व्यक्तिगत संवेदनशीलता कम हो सकती है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कम होता है, जो उनकी पूरी आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट करता है। तीसरा, अगर किसी बच्चे को अधिक ध्यान ना दिया जाए या दूसरे बच्चे को बहुत अधिक ध्यान दिया जाए तो बाकी सिबलिंग्स को फील होगा कि पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते और ये ना चाह के भी एक सिबलिंग राइवलरी की शुरुआत कर सकता है, जिसमें भाई बहन या भाई भाई एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। उनकी गलती की वजह से नहीं, बट पेरेंट्स ने जो उनके साथ अटेंशन में परिवर्तन किया उसकी वजह से। और चौथा, बच्चों में एक दूसरे के लिए प्यार कम हो जाएगा और एक दूसरे से वो एक अपने आप को कंपेयर करेंगे और एक अनहेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगी।